गवहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। किस किस को भगवान मिले, ऐसा हृदय में लगा कि भगवान की प्राप्ति हुई है। पीछे भैया, मेरे पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्ग, किस किस के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, हाथ उठाकर बताएं। अभी तो परखा जा रहा है क्या कि कथा व्यास कौन है, कैसी है, क्या सुनाने वाली है ना। अभी तो भगवान नहीं आ रहे हैं, अभी तो दिमाग में बातें चल रही हैं कि इतनी सी आयु में श्री रामचरित्र मानस का पाठ इतनी सी कथा व्यास कैसे कर ली। हो रहा है, मन में विचार आ रहा है। तो देखिए, जो हमारे मन में इधर उधर के विचार आ रहे हैं उसको दूर करने का और भगवान में मन लगाने का एक ही उपाय है, कलयुग केवल नाम आधार। और ये भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सके। बिना सत्संग के हमारे मन को और हमारे हृदय को विवेक ही नहीं आता। आइए हमारी मनोवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के संकीर्तन के साथ पूरे पूरे भाव के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री राम जी की पावन श्री रामचरित्र मानस की कथा है। महाराज बड़ी दुर्लभ है, भागवत आपको जगह जगह सुनने मिलेगी, परंतु राम जी के समक्ष बैठकर श्री रामचरित्र मानस की कथा अगर आपको प्राप्त हो रही है तो इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता। स्वयं हनुमान जी महाराज ने बुलाया है और कथा उन्हें श्रवण करनी थी और पूरे गांव को श्रवण करानी थी, इसीलिए बुलाया। अगर वह चाहते तो केवल भागवत सुन के तृप्त हो जाते, शांत हो जाते, परंतु उन्हें रामचरित्र मानस भी श्रवण करनी थी। तो जब वो चाहते हैं तो आप भी पूरे मन लगा के श्रवण करें। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मेरे थोड़े से उसूल हैं, जब कथा में प्रवेश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जितना स्वभाव मेरा शांत है उतनी शांत मैं बाहरी दुनिया में, पर व्यासपीठ पर थोड़ी सी कड़क हूं। तो कथा में प्रवेश करेंगे फिर बताऊंगा। अभी पूरे मन के साथ बिना इधर उधर देखे भगवान नाम का संकीर्तन करिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। किसी की भी ताली नहीं बज रही, पीछे जो पेड़ के पीछे भैया लोग सब बैठे हैं, किसी की भी ताली नहीं बज रही। यहाँ से सब दिखते हैं और जो नहीं आ रहे हैं उन तक भी आवाज जा रही है। तो कृपया कर कथा में आकर बैठे और कथा श्रवण करें। जो खड़ा है वो खड़े खड़े ताली बजाए, जो बैठा है वो बैठे बैठे ताली
और जो घर में बैठा है या तो टीवी देख रहा है या तो गृह कार्यों में है या तो सो रहा है, तो अपनी थोड़ी सी नींद को हटाएं और आकर कथा प्रांगण में बैठकर कथा को श्रवण करें पूरे पूरे भाव के साथ। सबकी आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथों की तालियों के साथ। एक लाइन मैं गाऊंगी, एक लाइन आप गाएंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम। आवाज नहीं आई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? यहाँ केवल मेरे माइक की आवाज आ रही है और आप लोगों की आवाज आ रही है, भैया के माइक में आवाज नहीं आ रही जबकि माइक चालू है। तो हनुमान जी स्वयं आप लोगों को सुनना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो सभी गाइए मेरे भैया के साथ, आप सभी की आवाज आनी चाहिए। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। दोनों हाथों की तालियों के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ। सभी की आवाज आनी चाहिए, पूरे पूरे हाथ उठा के दोनों हाथों की ताली। किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, पीछे बैठे भैया लोग पूरे पूरे हाथ उठा के आवाज आनी चाहिए, पूरे पूरे हाथ उठा के पूरे पूरे और ऊपर और ऊपर। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम
जय हो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम पूरी जय पूरी आवाज के साथ। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। सबकी नींद खुल गई, सभी भैयाओं की नींद खुल गई। मोबाइल में दिमाग होगा, अरे इंस्टाग्राम चलाना है, फोटो लेनी है व्यास जी के साथ, या हमें हमारी फोटो लेनी है कि चलो हम थोड़ा सा पुण्य कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, थोड़े से लाइक ज्यादा आ जाएंगे, है ना। और मेरी बहनें जो बैठी हैं, नींद खुली, सबकी नींद खुल गई, भगवान हृदय में प्रकट हुए, किस किस के नहीं हुए अभी भी, हाथ उठाकर बताएं। नहीं हुए, कोई बात नहीं, अभी 7 दिन की कथा है, 7 दिन में भगवान भी प्रकट होंगे और आप लोगों को उद्धार भी कर देंगे। देखिए, अब मेरा जो उसूल है वो मैं आपको गिनवा देती हूँ और वो सुनना पड़ेगा, कोई उठ के नहीं जाएगा। सबसे पहले, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो क्या हम मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं? जोर से बताइएगा, आवाज आनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे 7 दिन कोई भी अपनी चप्पल लेके पंडाल में नहीं आएगा। जिस प्रकार मेरी चप्पल बाहर है, सबकी चप्पल बाहर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहां हम भगवान का नाम ले रहे हैं वो मंदिर है। अब आप चप्पल लेके आ गए और अपने पैर के नीचे दबा के बैठ गए, चप्पल में हीरे लगे सोने की? नहीं ना। या तो जगह ढूंढ रहे हैं कि पंडाल के आसपास कहीं पर छुपा दे, चप्पल घूम जाएगी? नहीं ना। सबसे पहला उसूल कि चप्पल अंदर नहीं आएगी। कोई लेके तो नहीं आया, सबकी बाहर है। तो ये आपने सुन लिया है, अब जो आएंगे उनको भी बता देना कि चप्पल अंदर नहीं आएगी। अब इसके बाद आप सभी को अपना परिचय दो। तो मेरा नाम देवी अंबालिका किशोरी है। क्या है? अंबालिका का अर्थ क्या होता है? साक्षात देवी मैया। और वही देवी मैया जो है वो लक्ष्मी भी है, पर कई कई जगह पर काली भी है। ये मेरा परिचय। अब आप लोगों के तरफ से मेरा परिचय यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जब आपकी बहन बेटियां घर को आती हैं तो आप कितना आदर सत्कार करते हैं। तो मुझे भी अपनी बेटी मानिए।
और जो मेरी बहनें हैं उनके लिए मैं उनकी बहन हूँ, और जो मेरे भैया हैं उनके लिए उनकी दीदी हूँ। वरना वो सोचने लगे अरे इन्हें हम बेटी कैसे मान लें। तो मैं अगर आपकी बेटी हूँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुझे बेटी स्वीकार करने में कौन कौन अपना हाथ उठाएगा। अगर स्वीकार किया है तो पूरे भाव के साथ स्वीकार करिएगा। अब बेटी का अर्थ ये नहीं होता है कि बेटी आई है तो उसकी सेवा करें, पैर दबाएं, उससे जल पानी का पूछे, नहीं। अगर बेटी कथा करने आई है तो सभी को कथा श्रवण करने आना है। और ऐसी बेटी तो मांगे नहीं मिलती। आपको तो चल के आई है और मिल रही है तो बना लीजिए, अच्छा मौका है। अब ये मेरा परिचय हो गया कि मैं आज से आपकी बेटी। अब इसका अर्थ है कि अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगे, ये 7 दिन की कथा है, तो वो लगे तो लगे, मैं तो वो बात कहूंगी क्योंकि वो मेरे हित की नहीं, आपके हित की है। ठीक है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि बुरा लगा तो मैं बोलूंगी मुझे क्षमा करें, क्योंकि व्यासपीठ की गरिमा है कि यहाँ से बोला जो शब्द है वो हम नहीं बोलते, वो स्वयं भगवान बुलवाते। क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं और जब हम पढ़ने बैठते हैं रात्रि में और सुबह उठते ही पढ़ते हैं, तो जो किताबी ज्ञान पढ़ते हैं वो सारा धरा की धरा रहता है। जब यहाँ आके बैठते हैं तो मुख से वही निकलता है जो वो निकलवाना चाहते हैं। तो अगर अनजाने में किसी कारण से कोई भी बात ऐसी निकल जाए जो आप लोगों को अच्छी ना लगे, तो ये समझिएगा कि वो बात मैंने नहीं करी, वो करवाई गई है। और अगर ज्यादा बुरी लगे तो आज ही मैं कह दूं कि उसके लिए आप मुझे अपनी बेटी समझ के क्षमा भी कर दीजिए। देखिए, कुछ लाइनों में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आए हो तो प्रेम से अरे ले लो हरि का नाम, आप सभी भक्तों को मेरा जय जय सीताराम, मेरा जय जय राधे श्याम। और 2 लाइन में सभी को कि सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगन नियंता, जगताधार, सर्वेश्वर परवेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी एवं उनकी अर्धांगिनी शक्ति सर्वेश्वरी परमेश्वरी माता जानकी सीता मैया, सभी संत जन, विद्वत जन, वयोवृद्ध, मेरे संवय श्रोता, भक्तिमती देवी स्वरूपा मातृशक्ति, सभी बालक वृंदों में
के हृदय में विराजमान प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। श्री राम चरित्र मानस की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का एक निचोड़ रस है रामचरित्र मानस। देखिए, जो भागवत है वो फल है और जो रामचरित्र मानस है वो रस है। भागवत को हम खा सकते हैं, भागवत के फल को हम खा सकते हैं, और रामचरित्र मानस का जो रस है या तो उसे हम पी सकते हैं, या तो जो बॉटल लगती है उसकी जो सुई होती है उसके माध्यम से हम हमारे शरीर में उसे चढ़ा सकते हैं। अब देखिए महाराज, रामचरित्र मानस का पाठ जो होता है वो कोई साधारण पाठ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब रामचरित्र मानस लिख रहे थे उस समय यही विचार कर रहे थे कि ये मानस इतनी अद्भुत कैसे है, क्योंकि ना तो ये संस्कृत भाषा में है ना तो पूरी हिंदी में है, ये केवल और केवल अवधी भाषा में लिखी गई है। और क्यों लिखी गई है उसका कारण है कि हम जैसे साधारण मनुष्यों को देव भाषा भी समझ नहीं आती, ना ही संस्कृत समझ में आती, और कई बार तो कलिकाल के जो मानव हैं उन्हें शुद्ध हिंदी भी समझ में नहीं आती। एक अवधी भाषा ऐसी है, ना तो वो पूरी हिंदी है, ना तो वो पूरी संस्कृत है, और ना तो वो देव भाषा है। इतनी सरल भाषा में महाराज श्री रामचरित्र मानस लिखी गई है। अब कहा गया है कि जो रामचरित्र मानस है उसमें कितने कांड हैं, किस किस को पता है? रामचरित्र मानस में कितने कांड हैं? पीछे भैया लोगों को किसी को पता है? किसी को पता है कितने कांड है रामचरित्र मानस में? अच्छा ये बताइए, किस किस के घर पे रामचरित्र मानस है? हाथ उठाकर बताइए। बस, बाकी किसी के घर नहीं है। हनुमान जी का मंदिर, सच बोलिए, किस किस के घर पे है? हाथ उठाकर बताइएगा। पीछे बैठे भैया लोग, अच्छा ये बताइए, चले जिसके घर पे नहीं है उनकी तो क्या ही बात ही नहीं रही, लेकिन जिसके घर पे है कितनी बार खुली है? कभी पढ़ी है? हाथ उठाकर बताइए कितनों ने पढ़ी, और कितनों के घर पे है? हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, जितनों के घर पे है उतनों ने पढ़ी भी है। अब जब पढ़ी है तो ये बताइए कि रामचरित्र मानस में कितने कांड हैं? सर्च तो नहीं किया? हनुमान जी बैठे हैं, झूठ मत बोलिए, सर्च किया ना?
अच्छा 7 कांड हैं। अब तत्काल बताइएगा कि 7 कांड के नाम कौन कौन से हैं? क्या बात है, ताली बजाइए। देखिए छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बालक है, उसे पूरे 7 तो नहीं पर 5 तो उसमें सुनाई दे। अच्छा 2 और कौन से शेष हैं? देखिए मैं इसलिए प्रश्न करती हूँ कथा में, आप लोगों को बुरा लगता होगा कि व्यास हैं बैठकर कथा सुनाने आई हैं, प्रश्न क्यों कर रहे हैं, सुनाएं और सुना के जाएं। परंतु प्रश्न करने का अर्थ है कि मैं हूँ धर्म प्रचारक, मैं धर्म का प्रचार करने बैठी, और अगर मैं धर्म का प्रचार करने बैठी हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि जो श्रोता है वो श्रोता बन के कथा को श्रवण करे। सरोता बन के अगर कथा को श्रवण करना है तो मत ही करिए। अगर यहाँ पर भीड़ की जगह 4 लोग भी बैठेंगे ना और वो श्रोता बन के बैठेंगे तो बड़ा आनंद आएगा मुझे कथा श्रवण करने, है ना। और ये सवाल पूछने का जो मेरा सिलसिला रहता है वो यही जानने के लिए होता है कि यहाँ पर सरोता बैठे हैं कि श्रोता बैठे हैं। माताओं से ज्यादा एक्टिव तो भैया लोग हैं कि कम से कम कथा श्रवण कर रहे हैं। वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि ये बोल दिया है कि मैं थोड़ी सी कड़क हूँ, तो वो पहले ही समझ गए कि अब तो दीदी टीचर बन के कथा श्रवण कराएंगे। सही बात है। तो आइए देखिए रामचरित्र मानस में 7 कांड हैं। अब वो 7 कांड कौन कौन से हैं जानते हैं। रामायण सुर तरु की छाया, 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 दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट
उत्तम उत्तर परम अनुपा। उत्सव ग्रह कौशल्यापुर भूपा। श्री रामायण जिन घर माई। भूत प्रेत तहाँ भूली न जाई। ओ रामायण सुर तरु की छाया। 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 दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण के पढ़त ही सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दो पढ़ सुन लेहु विश्राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवाज नहीं आई। महाराज श्लोक समझ में नहीं आते हैं मानते हैं, चौपाइयाँ भी समझ में नहीं आती, ये तो पहली बार देख रही हूँ। चौपाइयों में भी नींद आ रही है। थोड़ी सी जोर से जयकारा लगाना। गला मेरा बैठा है, जयकारा आप नहीं लगा रहे, कम से कम साथ तो दीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की। आनंद आ गया। अब देखिए महाराज, चौपाइयों में बताया गया है कि रामायण रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? अभी बालक ने बताया। क्या बात है, ताली बजा दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। अब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में केवल 7 कांड में ही क्यों रामचरितमानस लिखी? क्योंकि रामचरितमानस कोई एक अकेली नहीं है, करोड़ों की संख्या में मानस है। कितने? करोड़ों। आप जीवन के प्रथम दिन से लेके मरण के अंतिम दिन तक भी पूरी श्रवण नहीं कर सकते, परंतु गोस्वामी जी महाराज ने 7 कांड लिखे। अब उसका उत्तर मैं देती हूँ। 7 कांड क्यों? प्रश्न है 7 कांड क्यों? तो उत्तर ये है कि सर्वप्रथम तो जो 7 का अंक होता है उसे बड़ा शुभ माना जाता है, पहला हो गया। दूसरा कि जो भगवान श्री राम का अवतार है वो भी 7वां अवतार है। अब एक और उदाहरण देती हूँ कि कहा जाता है कि इंद्र धनुष जो होता है
इंद्रधनुष जब बारिश के समय में आता है आकाश में, तो उसके मुख्य कितने रंग होते हैं? 7। अब बाकी जो अलग अलग रंग हमने निकाले हैं कि गुलाबी में एक बेबी पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, डिफरेंट मतलब अलग अलग हो गए, लेकिन मुख्य जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कुल मिला के 7 का जो अंक है वो बड़ा ही शुभ है। अब एक और बात बताता हूं कि पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में केवल 7 श्लोक लिखे हैं, जिसमें पूरी मानस का सार है। केवल 7 श्लोक। कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी वेद पढ़ लीजिए, सब में पूरी संस्कृत है, लेकिन मानस में केवल 7 श्लोक है मुख्य। हम जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों में पूरी भागवत का सार है ना? है ना? भागवत सुनी है? तो वैसे ही 7 श्लोक है। अब सर्वप्रथम महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्लोक के माध्यम से वंदना की। आइए हम सभी करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छन्दसामपि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम सरस्वती माता की वंदना की है। देखिए महाराज, जो भागवत की कथा है या हम कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम किसका ध्यान करते हैं? गणेश जी महाराज का। नींद तो नहीं आ रही कथा सुन के? ध्यान, जयकारा लगा। बोले रामचंद्र भगवान की। तो हम कोई पूजा पाठ शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो विघ्नों को हरते हैं। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम सरस्वती माता की वंदना की और फिर उनके साथ गणेश जी की वंदना, क्योंकि रामचरितमानस बिना स्वर के गाया ही नहीं जा सकता। जब तक हम, अगर आज की भाषा में बात करूं तो हम अगर गाना सुनते हैं तो हम दिन भर उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। कोई भी नया गाना आता है, मन में क्या जिज्ञासा आती है कि अरे ये गाने को सुनना है, गुनगुनाते रहते हैं, फिर वो दिमाग में याद हो जाता है। रामचरितमानस में सरस्वती मैया की वंदना इसलिए की है कि रामचरितमानस को गा के सुना जाता है। क्यों? क्योंकि हम गाएंगे, गाते 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 हमारे दिमाग में चलेगी और दिमाग में चलते चलते हमारे हृदय पे लगेगी, और जो हृदय पे लगेगी वो दिमाग में ठहर जाएगी। समझ में आया?
फिर सरस्वती मैया के बाद गणेश जी की साथ में वंदना की। अब महाराज द्वितीय में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्ता स्मरेश्वरम्। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और साथ में देवों के देव महादेव का ध्यान किया। क्यों किया? उसका कारण है महाराज कि रामचरितमानस सर्वप्रथम भोलेनाथ ने ही पार्वती मैया को सुनाई थी। पता है? पता है किसी को? श्रोता भी वही है और वक्ता भी वही है। अब इस प्रकार से मुख्य रूप से 7 वंदना है। अब 7 वंदना करने के बाद महाराज पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस प्रारंभ होने से पहले ही प्रथम में गुरुदेव की वंदना की। किसकी वंदना की है? गुरुदेव की वंदना। कहते हैं कि माता पिता और कोई तो वही पर्याप्त है। अगर दुनिया में भटकोगे कि ये हमारा मुंह बोला भाई है, ये हमारी मुंह बोली बहन है, एक समय में कोई साथ नहीं देगा। कभी आजमा के देखिएगा, और आजमा के देखा भी होगा। भैया लोगों को बता रही हूँ, जो आपस में दोस्ती है, ये नहीं कह रही हूँ मत रखो, आप लोग बात कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। ये नहीं कह रही हूँ मत रखो, लेकिन कभी अनुभव हुआ होगा कि माता पिता के सिवा हमारा कोई है नहीं सकता। क्यों नहीं है? कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई, फोन किया, अरे भाई 500 रुपए भेज। कई बार तो भेज देंगे, कई बार बोलेंगे अरे भाई नहीं, लेकिन होते हैं। और वही बहनों की बात की जाए तो आप लोगों को भी बता दो, जब तक इस घर पे हो तो माता पिता हैं, और उस घर जाओगी तब भी माता पिता ही रहेंगे। समझ में आ रही? जब उस घर जाके वापस आओगी तो क्या बोलेंगे? भाई बहन सब हो गया, बहुत वापस जाओ। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन और मत रुको। और वही हमारे माता पिता क्या कहेंगे? सुनिए कि बेटी हमारी है, तुझे बोझ क्यों लगती? कहते हैं सत्य है, सत्य है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई बंधु हमारे बुरे, ऐसा नहीं है। है तो अच्छे, लेकिन आजीवन साथ रहेंगे ये बात की कोई गारंटी नहीं। अब बात आती है गुरु की। जो गुरु होते, सबसे पहले अगर हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं, उंगली पकड़ते हैं, तो अंत तक गुरु साथ देते हैं। हम गुरु की छाया में कभी भी राह को नहीं भटक सकते, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु हमारे लिए कौन है? हमारे माता पिता। द्वितीय गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, और सबसे बड़े गुरु जो हमें
एक छोटा सा मंत्र देते हैं और हमारे आजीवन को साथ हो जाता है। यहाँ सभी के गुरु हैं, किसका गुरु नहीं है? गुरु नहीं है। अब एक और बात बता दूं आपको कि महाराज, गुरु देखा देखी से नहीं बनते। देखा देखी से मतलब कि अरे इसने ये गुरु बना लिया, चलो इनको मैं बना लेती हूँ, नहीं। गुरु एक भाव है जो हमारे हृदय में प्रकट होता है कि हमें लगता है कि ये गुरु हमारे लिए सही है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आई हूं यहाँ कथा आप लोगों को श्रवण कराने। मेरे जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने उन्हें ढूंढा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये आजीवन मुझे संभालेंगे और उनकी छाया मुझे प्राप्त। उसी प्रकार से गुरु होते हैं। अब महाराज, कहा जाता है कि जिनका गुरु नहीं होता और जिन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि हम किसे बनाएं, तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ। मंदिर में जाके बैठो, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और वो कभी साथ नहीं छोड़े। तो आइए, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरी में चूरन चारू, अमीय मुरी में चूरन चारू। समन सकल भव रुच परिवारू, समन सकल भवरुच परिवारू। इस प्रकार से गुरु की वंदना की है। अब पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मण की वंदना की है। किसकी वंदना की है? बंदौ प्रथम महीसुर चरना, वंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, मोर जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मण की वंदना की है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों की वंदना की है। किसकी वंदना की है? संतों की। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। करऊं प्रणाम सप्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग की महिमा बताई है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ
महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी सत्संग सुलभ नहीं होगा। आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। उसके तत्पश्चात हमारी पूज्य देवी जी अपना स्थान ग्रहण करेंगी और श्रीमद् भागवत का गान आप सभी को श्रवण कराएंगे। मन राम नाम धुन लागिया, सत्संग में मारो मन लाग्यो। मन राम धुन सत्संग में मारो मन, मन राम नाम धुन लागिया, सत्संग में मारो मन लाग्यो। मन राम नाम धुन लागी आज, सत्संग में मारो मन लागो। देखिए मेरे जाने के बाद दीदी कथा श्रवण कराने वाली, तो संकीर्तन में थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है? दोनों हाथों की तालियों के साथ पूरे पूरे भाव के साथ भगवान का नाम लें। अभी उठ के जाना नहीं है, कथा और श्रवण करनी बाकी है, तो कथा पूरे मन से श्रवण करें, दोनों हाथों की तालियों के साथ। पीछे भैया लोग, उधर बैठे भैया लोग, सब दोनों हाथों की तालियों के साथ। ओ मन राम नाम धुन लागिया, सत्संग में मारो मन लाग्यो। मन राम नाम धुन लागी आज, सत्संग में मारो मन लागो। मोह माया में त्यागिया, सत्संग में मारो मन लाग्यो। रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा भजन है, पूरे भाव के साथ गाइए। ये चमक ये दमक फूल वन महक, ये चमक ये दमक फूल वन महक, ये चमक ये धमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन
सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोले रामचंद्र भगवान की हेलो, जय श्री श्री राधे। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा भोलेनाथ सभी लोग की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। अपने अपने सभी लोग गुरुओं की अपने अपने स्थान पे पुनः खड़े हो जाइएगा। श्रीमद् भागवत महाभगवान की आरती करेंगे और ज्वाला